हो तुम? इतनी काली रात भी नहीं कि तुम मुझे पहचान ना सको। तुम क्या कर रही हो? इस रात को 4 चांद लगाना है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसी ने देख लिया तो। डर लग रहा है कबीर खान डर रहा है। तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ बदनाम हो जाए। अच्छा, और यूं दिन दहाड़े मीना को अपनी गाड़ी में बिठा कर घुमाने से नाम खराब नहीं होगा? मीना को? अरे वो तो मैं क्या कबीर? मैंने देखा है तुम्हें, वो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठी थी, हंस रहे थे तुम दोनों। जानते हो इस हंसने ने मुझे कितना रुलाया है? इतना कि अब मुझे रोना भी नहीं आता। इस तड़प में मैं यहां तक आ गई तुम्हारे सामने। अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर, घर वालों का सोचे बगैर। सवाल लेके आई हूं तुम्हारे पास। मोहब्बत का वादा मुझसे, बचपन की मंगेतर में कैसे किसी और को अपने करीब कर सकते? बोलो कबीर। इतनी मजबूर हो गई हो तो मेरी मोहब्बत का जवाब वापस से क्यों नहीं देती हो? क्यों भाग रही हो खुद से? इधर मेरी तरफ देखो। आज तुमने मुझे मीना के साथ देखा, कल कोई और होगी, परसों कोई और, लेकिन उनमें से कोई भी रिया नहीं होगी। तुम मुझे किसी के साथ देख नहीं सकती हो, किसी को मेरी जिंदगी में कैसे बर्दाश्त करोगी? तुम भाग रही हो खुद से। मजबूर नहीं हो, तुम डरपोक हो। अपने दिल की आवाज ही नहीं सुन पा रही हो, जो ये चीख चीख के कह रहा है कि मुझसे प्यार करता है। लेकिन तुम बुज़दिल हो, प्यार करने वाले डरते नहीं हैं। मैं कसम खाता हूं, मेरी जिंदगी में सिर्फ रिया होगी, मरते दम तक। क्या तुम कसम खाओगी कि तुम्हारी जिंदगी में आखिरी सांस तक सिर्फ कबीर होगा? चलो मैं तुम्हें छोड़ा हूं। जब मैं आने का रास्ता जानती हूँ तो जाने का भी जानती हूँ। सब जानती हो, बस कसम नहीं खाओगी? नहीं। अब सीधा दरगाह पर जाऊंगी, तो नवाफिल शुक्राने की अदा कर। पहले शर्मा के मार डाला, फिर सामने आके मार
इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा। सुनो, हाँ, पर्दा तो लगा लो। आप तो निकलती नहीं आसमां घर से। मैंने सोचा आज वहीं चक्कर लगा लूं आपकी तरफ। बहुत अच्छा किया आपने। इतनी मसरूफियत हो जाती है आसमां के, टाइम ही नहीं निकल पाता मेरे पास। वाकई घर के कामकाज में बंदा बहुत ही मसरूफ हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि ये चाय पियेंगी आप? चाय बिल्कुल पीती, अगर ये होती तो उसी के हाथ की पीती। वो तो आपकी तरफ होगी ना। नहीं तो? रिया आपकी तरफ ट्यूशन पढ़ने आती है ना? अरे नहीं, ट्यूशन तो कबीर पढ़ाने के लिए आता है उसको, रिया तो नहीं आती। बल्कि काफी दिनों से तो कबीर भी नहीं आ रहा। कबीर? हाँ, इतना अच्छा ट्यूशन पढ़ाया है कबीर ने कशफ को, उसके सारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी दोस्ती है रिया और कशफ की। कशफ उसका हर चीज में साथ देती है। अपनी राजों भरी दुनिया बना रखी है उन दोनों ने। हाँ, बस अल्लाह पाक इन दोनों की दोस्ती हमेशा सलामत रखे। कशफ कहाँ है? कशफ दरगाह कबूल कर गई है। दरगाह का। माशाल्लाह। क्या 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 कह रही हो? हाँ सच में पक्का रिया थी? रिया ही थी। कह रही थी अब 2 नफे शुक्राने के पढ़ने जाएगी। किस बात के नफिल भाई? कबीर गया है ना दरगाह, इसके पीछे पीछे गई होगी वहीं पर। मैंने बहुत हो गया, अब इस बात को खुलना ही पड़ेगा, वरना इसी तरह ये लोग छुप छुप के मिलते रहेंगे और बात आगे निकल जाएगी। माँ बीना को बताना होगा। बाजी, कबीर बुरा मान गया तो कि मैंने उसका राज सबको बता दिया। कोई और हल भी नहीं है, इस राज को तो फाश होना बहुत जरूरी है।
पड़ती है 2 नवाफिल शुक्राने की, और कुछ। दामन भर गया मेरा तुम्हारे इज़हार से। जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। ये तुमने तुमने इससे कभी नहीं होता। ये तू एक बार तो भी पहन लिया था तो तोड़ती कैसे? कोशिश की। रिया, ये पढ़ाई चल रही थी तेरी? इस चक्कर में घर से बाहर जाती थी? शुरू से धोखा दे रही थी ना मुझे, झूठ बोल रही थी ना शुरू से। ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। उसके हाथ में हाथ डालकर बैठी थी। उसके हाथ मेरे बाप के खून से रंगे हुए, तुझे शर्म नहीं आई? चक्कर चला रही थी। वही मिला था तुझे, हमारा दुश्मन, हमारे बाप का कातिल, इसका नाम सुनकर मेरी जान जलती है। उसके हाथ डालकर बैठी थी, मतलब निकाल दो थी। बोलेगी मुझसे, कहा था ना मुझे बता। क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। जान से बात हुई मेरे से। होश में लो। क्या कर रही? पूछो इससे, पूछो जिसे ना मेरी परवाह है, ना तुम्हारा ख्याल है, ना खानदान की इज्जत की फिक्र। क्या कर रही हो? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? पास हो गई, मेरा रिजल्ट। मरिया पास हो गई है, तुम क्यों मार रही हो उसे? कैसे पास हो गई? पढ़ाई की है, इम्तिहान दिया है, तभी पास हुई है ना। मुझे नहीं पता था। अपने गुस्से पे काबू करना सीखो। बैठो, बस करो। बेटा तुम बैठो। आज के बाद तुम रिया पे हाथ नहीं उठाओगे।
बेटा तुम ठीक हो? इतने अरसे के बाद हमारी बेटी पास हुई है। आपके ट्यूटर को, वो क्या नाम है उनका, सर कमाल, उनको बुलाओ कल, शुक्रिया अदा करते हैं उनका, ठीक है? अम्मी आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो मसला हल कैसे होगा? एक मिनट सुन लेना। अम्मी मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मेरी बात सुन लेना। वफा, अभी इसी वक्त मुबीन को कॉल करो और उससे कहो वो फौरन घर वापस आए। उसे बताओ कि उसके भाई को अपनी दुश्मन रिया खान से मोहब्बत हो गई है, बचपन की मंगनी रंग लाई है। वो फौरन घर वापस आए, इससे पहले कि ये रंग हमारा चेहरा काला कर दे। आप एक बार मेरी बात सुन तो लें। और उससे कहो जब तक वो वापस नहीं आएगा कबीर से कोई बात नहीं होगी। अब इससे बात सबके सामने सबकी मौजूदगी में होगी, बस। कबीर, आपको कुछ चाहिए? बहुत मारा है ना मैंने तो। पापा के मरने के बाद से आप मुझे मारती ही आई हैं आपा। जब जब आपको अपनी महरूमियों पे, कमियों पे गम और गुस्सा आया है ना, आपने मुझ पर हाथ ही उठाया। उसकी सारी खार आपने मुझ पर निकाली है। कभी अपने तल्ख लफ्जों से, कभी थप्पड़ मारकर,
मुझे लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आप कुछ लिहाज कर लेंगे कि जवान हो गई है। जवान औलाद पे हाथ नहीं उठाते। लेकिन मैं भूल गई थी, आप तो वो बड़ी बहन है ही नहीं जो माँ की जगह होती। जो अपनी छोटी बहन को अपनी औलाद की तरह रखती। लेकिन आपका जब जब दिल करेगा आप अपनी महरूमियों की खार मुझ पे निकालेंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सी कमी, कैसी खार? खालीपन, ये अधूरापन, किसी महरूमी से कम तो नहीं है ना आपा। रिया, अपने गुनाह को मेरी कमी में मत छुपाओ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, बताऊं सिकंदर को कि कबीर के साथ क्या कर रही थी? पढ़ रही थी, पढ़ा रहा था मुझे। हाथ में हाथ डालकर। तुम्हारी तो गैरत ही मर चुकी है। भूल गई हो? तुम्हारे बाप को गोली मारी थी उसने। जान के नहीं मारी, चाहता छोटा से गलती हो गई। तुम्हारा तो बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया उसने। उसने मुझे सिर्फ सच बताया है। क्या उसका सच तुम्हारे बाप को वापस ला सकता है? जिस तकलीफ, जिस जिल्लत से मैं और सिकंदर गुजरे हैं, क्या कबीर उसे मिटा सकता है? पापा, एक मौका तो दे उसे। किस चीज का मौका? कैसा मौका? चाहती क्या हो तुम? खुल के बोलो। मैं अब खुल के इजहार नहीं करूंगी। शुक्राने के 2 नवाफिल पढ़कर आई हूं। नाशुक्री करके गुनाह नहीं कमा सकती। पागल हो गई हो तुम। शायद रिया, कबीर हमारा दुश्मन है। माँ बीना ने मेरी तलाक करवाई थी, सब उनकी प्लानिंग थी। तुम्हारी बहन का घर उन लोगों ने बर्बाद किया और आज वही माँ बीना, वही कबीर तुम्हारे लिए अच्छे हो गए। और हम, मैं और सिकंदर, हमारा क्या? कबीर बुरा नहीं है। वो अच्छा है या बुरा, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक कैसे नहीं है? आज भी उसका नाम मेरे नाम के साथ लिया जाता है। जब जब मुझे देखता है यही कहता है कि रिया कबीर की मंगेतर है। अच्छा, आइंदा कभी कोई ये कहे तो उसके मुंह पे खींच के थप्पड़ मारना। मेरी बहन, उसकी बातों में आके बागी मत बन। झूठ बोल रहा है, तुझे धोखा देगा। धोखा नहीं देगा आपा। वो तुम्हें उस वक्त धोखा देगा जिस वक्त तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी।
बीच राह में छोड़ के चला जाएगा तुम्हें, जैसे उसका भाई मुझे छोड़ के गया था। इस पूरे खानदान की फितरत में ही धोखा है। कबीर धोखा नहीं देगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा। मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। धोखा नहीं देगा। हम खता कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। हेलो रिया, कबीर, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आसमा ने कुछ कहा तो नहीं तुम? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कहा, वो बस थोड़ा सा डांटा, गुस्सा किया और मारा? रिया, मैं अभी आ रहा हूँ तुमसे मिलने। नहीं कबीर, नहीं, तुम यहाँ मत आना। मैंने सिकंदर भाई को अपना रिजल्ट दिखाया है। तो तुम तो पास हो गई हो अब। पास हो गई। भाई सर कमाल से मिलना चाहते हैं। रिया, तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं फौरन आ जाऊंगा। तुम घबराना नहीं, खुद को अकेला मत समझना। कबीर, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? धोखा तो नहीं दोगे ना? यूं बीच रास्ते में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? मेरा हाथ, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, कभी नहीं। तो बस मेरा जवाब भी वही है। तुम्हें इस रात तक मैं लेकर आया हूं ना, अब तुम्हारा हाथ में जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
तड़पा तड़पा के मार डाला। वफादार हमसे जमाने में कम है, वफादार हमसे जमाने में कम है, वफा हमने की है वफा कर रहे हैं। कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम। सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम सब कुछ जानते थे और तुमने ये सब होने दिया। मतलब उस घर के सामने से हम गुजरना पसंद नहीं करते और वो वहां जाता रहा। तुम्हें मालूम था और तुम कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तुमने रोका क्यों नहीं उसे? आप कबीर को रोक सकती हैं, मेरे कहने से तो वो नहीं रुका। आप कहकर देख लें, पता नहीं शायद वो रुक जाए। वो कल का बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं हूं मैं, बड़ा हो गया हूं। कबीर, तुम जानते नहीं हो कि आसमा और सिकंदर तुम्हें अपना दुश्मन समझते हैं, अपने बाप का कातिल समझते हैं। वो जान लेना चाहते हैं तुम्हारी। और वो रिया, वो तो एक धोखा, एक फरीब है। उसकी चमक दिखाकर वो तुम्हारी आंखें अंधी कर देना चाहते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की जिसे तुम अपना दुश्मन समझते थे, जिसका नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, वो एकदम से तुम्हारे दिल में कैसे उतर गई? आंखों के जरिए दिल में बस गई। मेरी समझ में नहीं आता तुम उससे मिले कैसे? क्यों चुप चुप के उसे पढ़ाते रहे? ये सब कुछ मेरी हाथ की लकीरों में लिखा है, मुझे समझ बाद में आई। मेरा यहाँ आना, उससे इस तरह टकरा जाना, उसकी तरफ खींचे चले जाना, उसे जाके पढ़ाना और फाइनली उससे प्यार हो जाना। ये सब मेरी तकदीर में लिखा था। बचपन से लेकर आज तक रिया मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी है और इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो फिर मिटा डालो किस्मत की उस लकीर को, क्योंकि रिया इस घर की बहू नहीं बन सकती, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं। ये जो किस्मत की लकीरें होती हैं ना, ये किसी इंसान ने नहीं, ऊपर वाले ने बनाई है। और ये किसी का बाप भी तब्दील नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, काट डालो इस लकीर को। रिया इस घर में कभी नहीं आ सकती, मेरी बहू बन के कभी नहीं आ सकती। और ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। तुम हर वक्त अपने काम पर रहते हो, साइड पे रहते हो, अपने काम में गुम। तुम्हें होश ही नहीं है कि पीछे घर में क्या हो रहा है। देखो क्या करने चला है ये नफरत को मोहब्बत से मिटाने चला है। देख रहे हो तुम इसकी हरकतें?